सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सुबह का नाश्ता बन रहा है आज फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ। आटा गूँदने वाला था तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे याद करवाइएगा, मैं फजर की नमाज़ पढ़ के गूँद दूँगी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं रहने दो, तुम आटा रात को गूँथ लेना, हमें आज फ्रेंच टोस्ट बना दो। मैंने कहा अच्छा नहीं है तो अच्छा हो गया। साथ में मैंने शहद दे दी और बस अब ये खाएंगे, नाश्ता करेंगे। और आज का दिन जो है ना, बड़ा गुस्से वाला दिन गुजरा मेरा, बिकॉज़ मेरे घर में ना बच्चों की आजकल इतनी कोई लड़ाई हो रही है हर बात पे, इतना मतलब एग्रेशन हो रहा है कि बच्चे जो है ना छोटी छोटी बात पे आपस में लड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हार्मोनल चेंजेस भी हैं दोनों में, माशाल्लाह दोनों बड़े हो रहे हैं। और हाइका जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई अपनी चीज़ों को लेके, अपने रूम को लेके, और उसको हर टाइम ये होता है कि मेरी चीज़ें, मेरा कमरा, मेरी प्राइवेसी, मेरा सब कुछ, और कोई इसको हाथ ना लगाए। और तलहा जो है वो ज़ाहिर है शुरू से ही अटैच्ड है, बिकॉज़ हम लोग जब पाकिस्तान में थे तो मैं, तलहा और हाइका तीनों होते थे ना, तो मेरी कोई इतनी ज़्यादा सोशल लाइफ वहाँ पे भी नहीं थी, तो बच्चे आपस में ही खेलते थे। तो तलहा जो है ना वो स्टार्ट से ही हाइका से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, तो उसके लिए वही सब कुछ है, वही उसकी आपी है, वही दोस्त है, वही उसकी बहन है, वही सब कुछ है ना। तो फिर हाइका जैसे बड़ी हो रही है ना, तो वो अब वो बैगेज उठाना नहीं चाहती तलहा का। मीन वो कहती है कि ये मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं, मेरा सब कुछ है, तो ये बार बार मेरे से चिपकता रहता है। तो जबकि वो यही एक्सपेक्ट करता है कि अभी भी वही मेरी बहन है जिसके साथ मैं हर चीज़ शेयर कर सकता हूँ। तो जब वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती तो वो एग्रेशन शो करता है, और जब ये जो है ना उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लगाने की कोशिश करता है तो हाई का एग्रेशन शो करती है। और उन दोनों को देख के जो छुटकू है ना मेरा, ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। इससे क्या साबित होता है कि बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं एट अ टाइम। पेरेंट्स से भी सीख रहे होते हैं, सोसाइटी से भी सीख रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ भी। अच्छा हुआ ये कि इतने दिन से चीज़ें जो है ना मिसप्लेस होती जा रही थी, और ये लोग ना आपस में इल्ज़ाम लगा रहे थे कि फ़लाँ जो है ना वो मेरी चीज़ तोड़ देता है, गुम कर देता है, मुझे मेरी चीज़ें नहीं मिल रही। तो आपको पता है कि जब फिर ऐसा माहौल बन जाता है ना, तो फिर अम्मा का मीटर जो है ना वो फिर जाता है। तो मेरा भी आज मीटर जो है ना घूमा, और मैंने फिर ना हर चीज़ हटाई अपनी जगह से, सारी चीज़ें हटा के। कोई इनकी चीज़ टेबल के नीचे फंसी हुई थी, कोई जो है ना वो बेड के नीचे गिरी हुई थी, कोई स्टी स्टैंड के पीछे गिरी हुई थी। मैंने फिर आज एक एक चीज़ हटा के ना और इनको अपने सामने खड़ा किया। मैंने कहा ये देखो, ये चीज़ें हैं जो मिल गई हैं, और इसका इल्ज़ाम तुम लोग एक दूसरे पे लगा रहे थे बगैर सोचे समझे, बगैर किसी प्रूफ के। तुम दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इसने गुम कर दी होगी, इसने ख़राब कर दी होगी, इसने ले ली होगी। तो फिर आज मैंने इनकी क्लास भी ली, थोड़ा सा मैंने इनको सेट भी किया चीज़ों को भी। चलो ये है कि साथ में सफाई हो गई बिकॉज़ जिस दिन आप इस तरह करके गुस्से से या जल्दबाजी में करते हैं ना कोई, तो आप यकीन करें कि बड़ा अच्छा काम हो जाता है। तो आज बस ये है कि मैंने फिर ना अच्छी खासी घर की ना सुथराई की, हर चीज़ अपनी जगह से हटा के इनकी चीज़ें इनके हवाले की, जो फेंकने वाली थी बहुत सारा जो है ना वो इकट्ठा हुआ हुआ था, गंद भी इकट्ठा हुआ हुआ था, मेस भी बहुत हुआ हुआ था, तो वो भी सारा कुछ साफ़ कर दिया मैंने। और साथ में ये कि थोड़ी सी इनकी मैंने क्लास भी, क्योंकि मैं ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों के साथ ना इनको बगैर लॉजिक के बच्चे नहीं समझते। जब लॉजिक होती है ना तो फिर उसके साथ बच्चे समझ जाते हैं। तो फिर इस तरह मैं इनको छोटी-छोटी बातों पे समझाती रहती हूँ कि एक-दूसरे पे बगैर रीज़न के, चाहे वो कोई भी हो, बगैर सबूत के किसी के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ कि उसने, ये तुम्हारा गुमान है कि उसने कर लिया होगा, उसने ले लिया होगा। जब तक मतलब तुम लोगों को कन्फर्म ना हो, कभी भी किसी के बारे में ऐसा मत सोचो। इसलिए कि बच्चों की थोड़ी-थोड़ी ना एक ट्रेनिंग भी होती रहती है। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, तो जब ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो ज़ाहिर है जो छोटा है वो इनसे सीख रहा है। तो जब ये एक दूसरे पे चीखते हैं ना, शाउट करते हैं, तो वो भी इनके साथ ही शाउट कर रहा होता है इन दोनों पे। तो मैं इनको ये कहती हूँ कि तुम दोनों अब इसके टीचर हो, तुम दोनों इसको सिखा रहे हो। और तनहा ज़ाहिर है लड़के एक नेचर वाइज़ होती है, मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं, हम भी लड़ते थे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि स्टार्ट से अगर बच्चों को कंट्रोल कर लिया जाए ना, बच्चों को नाराज़ ना होने दिया जाए। ये मेरा आउटफिट है, मैं दिखा रही थी सफ़ायर का मैं, हम बाहर निकल रहे थे तो मैंने कहा मैं दिखाती हूँ, तो मैं कहा यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ करके मैं आपको बता दूँ। तो हाइका को मैं बोली थी वीडियो बनाओ, तो जैसी भी उसने बनाई बहरहाल। तो ये मेरा सफ़ायर का आउटफिट था, बड़ा प्यारा सा, गर्मियों की मुनासबत से। साथ में मैंने ऑरेंज जो है ना मस्टर्ड दुपट्टा जो है उसके साथ मैच किया, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो ये है कि मैंने आज नया आउटफिट पहना, तो मैंने ये भी दिखा देती हूँ आपको। हाँ जी, तो बात कर रही थी मैं कि बच्चे जब आपस में लड़ते हैं
तो हम भी कहते हैं कि हम भी बचपन में लड़ा करते थे, हम भी ऐसे करते थे, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी सोच ये है कि अगर शुरू से ही बच्चों को जो है ना बताया जाए कि लड़ाई नहीं करनी, और अगर लड़ाई हो भी गई है तो एक दूसरे को सॉरी बोलना है, एक दूसरे को थैंक यू बोलना है, और फ़ौरन से लड़ाई को सुलह में बदलना है और पैचअप करवाना है एक दूसरे के साथ, नाराज़ नहीं होने देना। बच्चों को कभी भी नाराज़ मत होने दें एक दिन, कुछ घंटों से ज़्यादा, क्योंकि जब स्टार्ट से ही बच्चे ये चीज़ सीख लेते हैं ना, फिर बड़े होके भी आदत बरकरार रहती है, और फिर बड़े होने के बाद तो फिर बीच में अना भी आ जाती है, बीच में और भी ढेर सारे मसले मसाइल आ जाते हैं, तो फिर नाराज़गियाँ जो है ना वो लंबी होना शुरू हो जाती हैं। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि ये चीज़ कह के कभी इग्नोर मत करें कि बच्चा जो है ना अभी छोटा है, खैर है, हम लोग भी ऐसे ही करते थे, बड़े होके ठीक हो जाएंगे, नहीं, शुरू से आदत बनती है और फिर बड़े होने तक वो साथ रहती है। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि तुम फैमिली हो, हम लोग फैमिली हैं, फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता, हम ही एक दूसरे के दोस्त हैं, हम ही एक दूसरे की फैमिली हैं, हम ही एक दूसरे के हमदर्द हैं, हम ही एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं। ये फ्रेंडशिप हो गई या सोशल सर्कल हो गया, सब कुछ एक वक्ती होता है, सबके साथ एक वक्ती अटैचमेंट होती है, जो हमेशा साथ रहती है वो आपकी फैमिली होती है। और इसी से फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के अंदर एक चीज़ डेवलप होती है कि फैमिली से बेहतर कुछ भी नहीं है। हर चीज़ में बच्चों को कहती हूँ आपस में शेयर किया करो, हमारे साथ शेयर किया करो, हम लोग जो है ना एक दूसरे को समझ सकते हैं। ठीक है, गुस्सा भी आता है, डांट टपट भी हो जाती है, लेकिन फिर जो एक वो होती है ना वापस से पैचअप भी, वो फैमिली के दरमियान में ही होता है, बाहर के लोगों के साथ नहीं होता। जब बाहर से कोई एक दफ़ा नाराज़ हो जाता है तो फिर वो पक्का पक्का हो जाता है। लेकिन जब घर वाले होते हैं ना, वो हमेशा आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपके साथ मतलब आपको आपकी इस्लाह भी करते हैं। और इस तरह करके ना मैं छोटी छोटी बातों पे ना बच्चों को अक्सर कह भी देता हूँ, माँ आप फिर शुरू हो जाएंगी, लेकिन मैं कहती हूँ ठीक है। मतलब एक होता है ना, बार बार चीज़ रिपीट करते रहें ना, अगर बार बार बोलते रहें तो आप यकीन करें कि बच्चों के लाशोर में वो चीज़ बैठना शुरू हो जाती है। हम लोग हैं ना, हम लोग भी बचपन में ऐसे ही चिढ़ते थे, अम्मी बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती है, अम्मी बार बार यही कहती रहती हैं। अब जब बड़े हो गए ना, तो अब वही चीज़ जो है ना, हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो अम्मी की वही बातें जो है ना दिमाग में गूंज रही होती है, अच्छा इससे मम्मी ने ये कहा था, अच्छा। बिकॉज़ बच्चा शऊरी तौर पे नहीं भी सुन रहा ना, तो जब आप बार बार रिपीट करते रहेंगे तो लाशऊरी तौर पे बच्चे के माइंड में ये चीज़ें बैठती जाती हैं और बच्चे के बहुत काम आती हैं। तो उससे मैं तो यही कहती हूँ, शायद इसी वजह से जो माएँ हैं ना, सबकी माएँ एक जैसी होती हैं कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रही होती है, और हम कह रहे थे पता नहीं अम्मी बार बार क्यों ऐसे कहती हैं। उसके पीछे शायद एक रीज़न है कि अम्मा जो है ना वो साइकोलॉजी समझती हैं बच्चों की। उसको पता होता है कि मैं बार बार रिपीट करूँगी तभी इसको समझ आएगी। अच्छा जनाब, ये बातें तो हो गई। उसके साथ हुआ ये कि मैंने तलहा को ना, हम इमरजेंसी हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, बिकॉज़ बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि माँ बाप की अपनी नज़र ही लग जाती है बच्चे को। तो हमारी भी नज़र मेरा ख़्याल है हमारे बच्चे को लग गई, क्योंकि तलहा माशाल्लाह थोड़ा बड़ा हो रहा है और उसका चेहरा भी काफ़ी ना भरा-भरा हो गया और बड़े-बड़े बच्चों वाला लग रहा था। तो उसके बाबा भी ना कितने दिन से उसको देखते थे और कहते थे तलहा बड़ा हो गया, तलहा बड़ा हो रहा है माशाल्लाह, ना देखो मेरे जितना हो गया है। तो मैं उनको कह भी रही थी कि हारून साहब मत देखें उसको इतने गौर से, इसको नज़र लग जाएगी। इसी तरह मैंने भी, उन्होंने जब मुझे नोटिस करवाया तो मैंने भी बड़े गौर से ना कितनी दफ़ा, लेकिन फ़ौरन ना मैं नज़रें फेर लेती थी कि मेरी नज़र ना लग जाए। इसी तरह कुछ दिन पहले इनके ना अस्पारे वाली बाजी ने मुझे बोला कि तलहा माशाल्लाह ना बड़ी अच्छी सेहत हुई है, बड़ा प्यारा हो गया। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसा हुआ कि कल 2-3 दिन पहले ना इसके वो एक ना आँख के पास ही थोड़ा-सा एक ज़ख़म हुआ। तो हमने सोचा कि शायद इसको ग्लासेस लगी हुई हैं, इसने वैसे कोई छेड़ा होगा। तो नेक्स्ट डे जनाब वो ज़ख़म जो है ना वो नाक पे पहुँच गया। अच्छा, नाक पे भी ऐसे ही लगा, इसे मैंने कहा मच्छर काटा होगा, इसने छील दिया, इनके इसको थोड़ी-सी ना छेड़-छाड़ करने की आदत है। अच्छा जी, सुबह वो था, दोपहर को जनाब गाल पे भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट डे जब उठा तो उसके पूरे मुँह पे ना इस तरह था जिस तरह ना किसी ने नाख़ूनों से मारा हुआ होता है, छीला हुआ था मुँह। ये स्कूल गया तो स्कूल में इसके टीचर के उसी टाइम ना इसके बाबा छोड़ के यार कॉल आ गई कि इसको क्या किया है ना, इसको क्या हुआ है, ये गिरा है, इसकी से लड़ाई हुई है। हमने कहा इसका कुछ भी नहीं हुआ। इसका प्रॉपर ना खून रिसना शुरू हो गया उन ज़ख्मों से। अब हम लोग इतने परेशान हुए कि हुआ क्या है ना, इसका मुँह इसका मतलब अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम मेडिसिन लेने जा रहे थे तो मैं आपको अब इसका मुँह दिखाती हूँ। मतलब इस तरह हो रहा था, इस तरह पता नहीं क्या, तो इसकी बड़ी शदीद लड़ाई हुई है और बड़ा कोई सख्त एक्सीडेंट हुआ है। तो वो इसके पापा फिर इमरजेंसी में इसको, सैटरडे को वैसे तो हॉस्पिटल्स बंद होते हैं, तो इमरजेंसी में लेके गए। तो डॉक्टर ने चेक किया तो उसने बताया कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है इसको, कि ये ना जहाँ-जहाँ पे हाथ लगाता जा रहा है ना, वहाँ-वहाँ इसको ये तक इसकी नेक तक पहुँच गया है ना। आप तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ये इन्फेक्शन वायरल हुआ हुआ है यहाँ पे, और स्किन का इन्फेक्शन है, और ये जहाँ-जहाँ हाथ लगाता जाएगा इसको होता जाएगा। इस वजह से बाकी सब से भी इसको दूर रखें। देखें इसका मुँह, इसके नाक के पास, इसका नाक आप देखें नीचे, इस तरह लग रहा था ऐसे पता नहीं इसकी कितनी बड़ी लड़ाई हुई है। हत्ता कि डॉक्टर ने भी जाते ही पूछा कि इसको क्या हुआ है। इसके अलावा जो भी मेरे मिलने मिलाने वाले रास्ते में मिल रहे थे ना, तो वो यही पूछे थे इसको क्या किया है। तो मैंने कहा इसको इतनी कोई सख्त नज़र लगी है ना मेरी और उसके पापा की,
क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि बुरी नज़र ही लगे, कभी कभी अच्छी नज़र भी लग जाती है। जब आप बड़े प्यार से, माएँ अक्सर कहती हैं ना साढ़े बच्चे किसी ने नज़र ला देती, तो बात ये होता है कि अम्मा की अपनी नज़र ही लग जाती है जब बच्चे को प्यार से आँख भर के देख रहे होते हैं। तो ताकि मैं साथ साथ माशाल्लाह कहती रहती थी जब भी ये सोया हुआ भी होता था ना, क्योंकि कद भी इसने माशाल्लाह अच्छा सा निकाल दिया। तो ये मेडिसिन दी थी डॉक्टर ने लगाने के लिए, तो उसने बोला कि सुबह शाम अच्छी तरह मुँह साफ़ करके, इसके अलावा हाथ इसके साफ़ रखने हैं, किसी और को मत लगाए। तो इस तरह करके जनाब हमारा वो जो ना सैटरडे जो वीकेंड है हमारा इसी तरह तकरीबन 2 से 3 घंटे इमरजेंसी में गुजरे। हत्ता कि मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी वो भी मैं नहीं कर पाई, तो बस इनके बाल वगैरह कटवाए और घर आ गए। तो ये मैं बता रही थी कि बाज़ू का अपनी नज़र भी ना बच्चों को लग जाती है, तो ये कि इतना आँख भर के मत देखें अपने बच्चों को, और अगर देखें भी तो ये कि फ़ौरन से दम वगैरह करते हैं। तक मैं इसको लगातार दम कर भी रही थी कि नज़र इसको ना लगे, लेकिन बस मेरे हस्बैंड कहते इसको पता नहीं क्या हुआ है। मैंने कहा इसको हमारी नज़र लग गई है, इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है। तो बहरहाल दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसको सेहत दें, बिकॉज़ उसका मुँह जो है ना बेचारे का बहुत ज़्यादा, ज़्यादा बच्चे इरिटेट भी हो रहे होते हैं, तो उसको फिर बाबा ज़रा सख्ती भी करते हैं अब किसी और को हाथ नहीं लगाना, बिकॉज़ डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि ये मतलब हाथ जो है ना आप किसी और के साथ टच ना करें। तो इस वजह से बेचारा काफ़ी ज़्यादा ना वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया थोड़ा-सा। तो बहरहाल अल्लाह ताला खैर करेंगे। तो उसके साथ हम घर आए और मैंने फिर बनाया पुलाव, क्योंकि आज बिरयानी, बच्चों का तो बहुत मूड था, हस्बैंड का भी था, लेकिन मैं इतना थक गई थी तो मैंने कहा बस आज ना मैं कुछ नहीं बना रही, आज पुलाव बनेगा। तो बड़ी मुश्किल से बच्चे जो है ना वो एग्री हुए, हस्बैंड भी एग्री हुए, और बड़ा मज़े का पुलाव मैंने बनाया। क्योंकि ये चिकन पुलाव था तो इसके लिए फिर मैंने यखनी इस तरह बना ली थी कि मैंने अलग से सारे गरम मसाले जो है ना, खड़े मसाले पानी के अंदर डाल के उसको इस तरह कहवा बनाते हैं ना, अच्छी से उसका बना के तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। इतना मज़े का फ्लेवर आया था ना, बिल्कुल इस तरह लग रहा था कि यखनी पुलाव बना हुआ है। तो अगर आप लोग भी पुलाव इस तरह बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चिकन पुलाव जो बीफ वाला या मटन वाला होता है वो तो फिर आपको पता है सारी चीज़ें एक साथ डाल के बन ही जाता है। तो ये कौन इस तरह बनाता है कि अलग से यखनी बना के, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन बहुत अच्छा बना था। आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो बस जनाब ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप बताएं कि आपका मेरे इन बातों के बारे में क्या ख़्याल है। एक तो बच्चों की तरबियत के बारे में, और दूसरा जो जनाब है कि जो नज़र बद होती है, क्या अच्छी नज़र भी लगती है या सिर्फ बुरी नज़र लगती है, बिकॉज़ ये तो होता है, बरहक है। ठीक है जनाब, तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आप इन्हें इसको लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को आगे भी शेयर कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर किया करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर 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 याद रखा कीजिए। तलहा के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको सेहत दें, ठीक कर दें। आमीन सुमा आमीन। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।